अब हम ऋग्वेद के प्रथम सूक्त की तीसरी ऋचा पर विचार करते हैं, जिसके दृष्टा ऋषि हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता हैं अग्नि और छंद है गायत्री। मंत्र है अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। यह ऋचा कहती है कि अग्नि के माध्यम से मनुष्य धन और पोषण को दिन प्रतिदिन प्राप्त करता है और वही अग्नि यश तथा वीर्यता का सर्वोत्तम आधार बनती है। रयि केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि संसाधन, सहयोग, अवसर और सही संबंधों की संपदा भी है। पोषम पोषण है शरीर, मन और जीवन परिवेश का संवर्धन। यशसम प्रतिष्ठा है कर्म के उत्कृष्ट परिणामों से मिलने वाला सम्मान। और वीरवत्तमम साहस का चरम, सही बात पर डटे रहने की शक्ति। दिवे दिवे विशेष अर्थ रखता है। यह सब एक बार की उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रतिदिन साधे जाने वाली दीर्घ यात्रा है। आध्यात्मिक अर्थ में अग्नि भीतर की वह प्रेरक शक्ति है जो हमें संकुचन से विस्तार की तरफ ले जाती है। जब यह चेतना ज्योति जलती है तो हमारी वृत्तियां आलस्य और मोह की ओर नहीं, उजाले व प्रयास की ओर मुड़ती हैं। यही आंतरिक रयि है जो धीरे धीरे जीवन में रूप, रस और रसद भरता है। यही अग्नि मन में स्पष्टता जगाती है, जिससे कर्मों में सटीकता आती है, सटीकता से फल आता है, फल से विश्वास और विश्वास से वह निडरता जिसे ऋचा वीरवत्तमम कहती है। यह वीरता किसी पर आक्रामक होने की नहीं, बल्कि सत्य और धर्म पर स्थिर रहने की है। दार्शनिक दृष्टि से दिवे दिवे यानी हर दिन का सिद्धांत हमें सिखाता है कि महान चीजें जैसे सत्य, समृद्धि या साहस एक दिन में हासिल नहीं होती। वे तो हर दिन किए गए छोटे छोटे सही प्रयासों का निरंतर परिणाम होती हैं। यहां अग्नि उस सिद्धांत का नाम है जो हमारे भीतर और बाहर की दुनिया को जोड़ता है। जब हमारी चेतना की अग्नि भीतर जागती है तो हमारे जीवन में बाहर अपने आप व्यवस्था आने लगती है। और जब हम बाहर अनुशासन में रहते हैं तो हमारे भीतर स्थिरता का जन्म होता है। इस समझ के साथ समृद्धि और पोषण केवल किस्मत की बात नहीं रह जाते, बल्कि हमारे हर दिन के सजग प्रयासों का मीठा फल बन जाते हैं। इसी तरह सच्चा यश दिखावा नहीं होता, वह तो बस आपके कर्तव्य और सेवाभाव की एक सहज सुगंध है जो अपने आप फैल जाती है। व्यवहारिकता में इस मंत्र को अपने जीवन में उतारना एक संतुलित दिनचर्या को अपनाने जैसा है। इसकी शुरुआत सुबह के अग्निजागरण से होती है, कुछ पल का ध्यान या प्राणायाम जो आपके मन रूपी वेदी को दिन भर के लिए निर्मल कर देता है। फिर आता है रयि यानी सच्चा पोषण, जो हर दिन 3 स्तरों पर मिलता है, शरीर को सात्विक भोजन और व्यायाम से, मन को निरंतर कुछ नया सीखने से और अपने रिश्तों को मधुर वाणी और छोटी छोटी मदद से। जब जीवन इस तरह पोषित होता है तो यश सम यानी आपके काम की गुणवत्ता अपने आप निखरती है। हर काम से पहले उसका उद्देश्य जानना और अंत में आत्मविश्लेषण करना इसी का हिस्सा है। और वीरवत्तमम का गुण तब जागृत होता है जब आप मुश्किलों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, छोटे फायदों के लिए सच का सौदा नहीं करते और नम्रता से अपनी बात पर डटे रहते हैं। इस ऋचा का मर्म यह है कि समृद्धि कोई अलग थलग लक्ष्मण रेखा नहीं, वह भीतर की ज्योति से बाहर के कर्म तक एक अखंड प्रवाह है। जब अग्नि तुम्हारे भीतर जलती है तो तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पोषित होते हो। वही पोषण समय के साथ प्रतिष्ठा में बदलता है और प्रतिष्ठा की नींव पर खड़ी होती है वह निडरता जो जीवन को अर्थ देती है। इस प्रकार यह ऋचा हमें सिखाती है कि साधना और सफलता विरोधी नहीं, अग्नि उन्हें एक सूत्र में बांध देती है। जितनी निर्मल ज्योति उतनी ही स्थिर समृद्धि, जितनी सतत साधना उतनी ही मौन वीरता। आइए ऋषि की विचार श्रृंखला का अनुसरण करें और जानें कि वे अगली ऋचा में क्या प्रकट करते हैं।